स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th मैथ का चैप्टर फर्स्ट जो है संबंध और फलन, उसके एक्सरसाइज 1.1 के हम लोग आगे के क्वेश्चन को करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने इसके एक्सरसाइज 1.1 के मैंने कुछ क्वेश्चन करा रखे हैं, तो उसको अगर आप नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, समस्त पूर्णांकों के समुच्चय जेड में, जेड हमारा क्या होता है, देखिए जेड यहाँ पे हमारा स्टैंड कर रहा है इंटीजर्स के लिए। इंटीजर्स क्या होते हैं सर, जैसे कोई एक लाइन है, यहाँ पर आपका सेंटर में ये 0 हो गया, यहाँ पर इस साइड में सारी वैल्यू पॉजिटिव होती हैं, ठीक, इस साइड में आपकी सारी वैल्यू पॉजिटिव, इस साइड में वही सारी वैल्यू निगेटिव में होती है। तो इंटीजर में क्या होते हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक वो सारे जितने भी नंबर आते हैं वो सारे क्या कहला जाते हैं, आपके इंटीजर्स कहला जाते हैं, जिसको हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। ठीक, उसी तरीके से यहाँ पे बोल रहा है समुच्चय जेड में आर बराबर एक्स कॉमा वाई, और यहाँ पे दे रखा है एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक हो। हमें कंडीशन भी दे रखी है कि अगर आप एक्स को एक्स माइनस वाई अगर कर रहे हैं तो ये भी एक इंटीजर आना चाहिए, यानी कि ये भी एक पूर्णांक हो, द्वारा परिभाषित संबंध आर बताइए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्वतुल्य निकालते हैं। तो वही काम हम लोग इसमें भी करेंगे। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, स्वतुल्य निकालते हैं। तो देखिए स्वतुल्य यानी कि रिफ्लेक्सिव निकालने के लिए क्या होती है रिफ्लेक्सिव की यानी कि स्वतुल्य की डिफिनेशन, इसमें कहता है कि x कॉमा एक्स यानी कि एक ही जैसे एलिमेंट आपके R में बिलोंग करना चाहिए, और यहाँ पे बोल रहा है x आपका बिलोंग करना चाहिए इंटीजर, x आपका कहाँ से होना चाहिए, इंटीजर यानी कि z से होना चाहिए। ठीक, तो देखो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे क्या दे रखा है, देखो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माना, ध्यान से सुनना, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माना x बिलोंग कर रहा है z में। ठीक, तो यहाँ से देखो x जब z में बिलोंग कर रहा है तो इस इक्वेशन की मदद से जो x माइनस वाई दे रखा है, तो इसके प्लेस पे देखो हमें एक ही एलिमेंट लेना है, या तो x x ले लें या तो y y ले लें। ठीक, तो उसी तरीके से हम y के प्लेस पे क्या कर देंगे, x कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x माइनस वाई है, लेकिन हमें एक ही एलिमेंट लेना है, तो y के प्लेस पे x कर देंगे। अब x माइनस एक्स करोगे तो क्या आएगा, x माइनस एक्स करने पे 0 आएगा। क्या 0 इंटीजर नहीं होता है, 0 भी एक पूर्णांक संख्या है। तो इस कंडीशन में हमारे पास हम कह सकते हैं कि x कॉमा एक्स आपका R में बिलोंग कर रहा है, तब ये R जो आपका संबंध है, तब ये जो R संबंध है स्वतुल्य है। ठीक, इतना आप यहाँ पर लिख देंगे। तो ये हमारी पहली कंडीशन हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट क्या निकालते हैं, हम लोग निकालते हैं सममित निकालते हैं। तो सममित यानी कि सिमेट्रिक, इसके लिए क्या कंडीशन, इसके क्या डिफिनेशन होती है, ये कहता है कि x कॉमा वाई अगर आपका R में बिलोंग कर रहे हैं तो जस्ट इसका उल्टा यानी कि y कॉमा एक्स भी R में बिलोंग करना चाहिए आपका, ये इसकी कंडीशन होती है। तो यहाँ से देखो हम लोग क्या करेंगे, इसको लेकर चलेंगे और इसको प्रूफ करेंगे। तो देखो यहाँ से हम लोग लिखेंगे माना x कॉमा वाई आपके कहाँ इंटीजर यानी कि z में बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि एक पूर्णांक संख्या है दोनों x और y। तो हम इसको लेकर चलते हैं, सिंस x कॉमा वाई आपका किस में बिलोंग कर रहा है, R में बिलोंग कर रहा है। तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे x माइनस वाई। देखो x माइनस वाई एक क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। तो यहाँ से लिखेंगे एक पूर्णांक है, जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है, पूर्णांक है। तो देखो जब x माइनस वाई पूर्णांक होगा तो हम यहाँ से अगर माइनस को कॉमन कर लें, देखो स्टेप सीखना, माइनस को कॉमन करेंगे तो y प्लस हो जाएगा, और जो प्लस में है वो माइनस में, यानी कि x आपका माइनस में हो जाएगा। तो देखो ये भी तो पूर्णांक हो, देखो ये आप इसको देखो, अगर आपका देखो 5 एक इंटीजर है तो -5 भी तो आपका एक इंटीजर ही कहलाएगा। तो उस केस में जब ये आपका इंटीजर होगा तो ये भी आपका इंटीजर होगा, यानी कि ये भी एक क्या हो जाएगा, ये भी आपका एक पूर्णांक हो जाएगा। तो उस तरीके से अगर हम लोग माइनस को निगलेक्ट कर दें तो y माइनस एक्स आ जाएगा, ये भी एक क्या हो जाएगा, ये भी आपका एक पूर्णांक ही कहलाएगा, यानी कि ये भी एक आपका इंटीजर है। तो देखो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि y माइनस एक्स आपका R में बिलोंग कर रहा है। तो देखो मैं इसको लेकर चला था, मैंने इसको प्रूफ कर दिया। ठीक, क्या इसको मैंने प्रूफ करके दिखा दिया। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या कह सकते हैं, इस कंडीशन में हम लोग कह देंगे कि R जो है आपका, ये आपका सममित है। ठीक, नेक्स्ट चीज़ हम क्या निकालते हैं, नेक्स्ट चीज़ हम लोग निकालते हैं यहाँ से तीसरी चीज़ हम लोग निकालते हैं संक्रामक।
जिसको हम ट्रांजिटिव कहते हैं। तो इसकी डिफिनेशन क्या होती है, ये कहता है कि अगर आपका x, y आपका आर में बिलोंग कर रहे हैं और आपका यहाँ पे 3 एलिमेंट लेने पड़ेंगे x, y, z, और आपका y, z अगर आर में बिलोंग कर रहा है तो y सेम होता है, बचता क्या है तब आपका x, z आर में बिलोंग करना चाहिए। प्रीवियस लेक्चर अगर आप नहीं देखें तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो आप पहले उस लेक्चर को आप जा करके अटेंड कर लीजिए। तो यहाँ से देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मानेंगे 3 एलिमेंट जो कि इंटीजर में होंगे x, y, z, जो कि कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, z में, यानी कि एक पूर्णांक संख्या इंटीजर में बिलोंग कर रहे हैं। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको लेकर चलेंगे, ये दोनों को लेकर चलेंगे और इसको प्रूफ करेंगे। तो देखो हम लोग कैसे इसको यहाँ पे प्रूफ करेंगे। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सिंस x, y आपका r में बिलोंग कर रहा है और y, x आपका r में बिलोंग कर रहा है, तब इस कंडीशन में आप कह सकते हैं x माइनस वाई आपको क्वेश्चन में दे रखा है ना इक्वेशन, तो x माइनस वाई एक क्या है, एक पूर्णांक है, ये आपको क्वेश्चन में ही बोला गया है, पूर्णांक है। ठीक, उसी तरीके से जब x माइनस वाई आपका एक पूर्णांक होगा तो उसी तरीके से हम लोग क्या कह सकते हैं कि y माइनस जेड भी आपका एक पूर्णांक होगा, क्योंकि x, y, z तीनों ही इंटीजर हैं, तो x माइनस वाई भी इंटीजर होगा, y माइनस जेड भी आपका क्या होगा, इंटीजर होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, इसको और इसको जोड़ने पर देखिए हमारे पास क्या मिलता है हमें। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको जोड़ेंगे तो x माइनस वाई प्लस करेंगे y माइनस जेड। अब ब्रैकेट को अगर हम लोग ओपन करते हैं तो ब्रैकेट को ओपन करने पे हमारे पास देखिए y से y कैंसिल हो जाएगा, हम लोग इसके यहाँ पे लिखेंगे x माइनस वाई प्लस वाई और माइनस का z, तो y से y कैंसिल हो जा रहा है, हमारे पास आ क्या रहा है, हमारे पास x माइनस जेड आ रहा है, जो कि आपका r में बिलोंग करेगा। तो इस कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं कि r आपका क्या हो जाएगा, देखो मैं इसको लेकर चला था और x और z के टर्म में मैंने इसको प्रूफ करके दिखा दिया, तो r आपका क्या हो जाएगा, r आपका संक्रामक, r जो आपका रिलेशन है वो संक्रामक है। ठीक, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जैसे ही कंप्लीट होता है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ से स्टार्ट होता है। तो 5 में देखिए हमारे पास टोटल 5 पार्ट दे रखे हैं, A B C इस तरीके से करते हुए। तो यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में टोटल इसके 5 पार्ट दे रखे हैं, A B C इस तरह A B C D E करके E तक हमारे पास पार्ट दे रखे हैं। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या बोल रहा है, किसी विशेष समय पर यहाँ पे बोल रहा है किसी नगर के निवासी के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध R है। तो यहाँ पे हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है ए वाला, तो इसमें क्या बोल रहा है, R इक्वल टू x, y, और यहाँ पे बोल रहा है x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, ये हमारे पास कंडीशन दे रखी है, यानी कि x एंड y वर्क एट सेम प्लेस, यानी कि एक ही स्थान पर काम करते हैं। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले वही काम करेंगे, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव यानी कि हम लोग क्या निकालेंगे, स्वतुल्य निकालेंगे। तो यहाँ से पहला काम हम लोग रिफ्लेक्सिव निकालेंगे। तो इसकी डिफिनेशन क्या होती है, सबको पता होगी कि यहाँ पे आपका एक ही जैसे एलिमेंट आपके 2 बार होने चाहिए R में। तो यहाँ से x, x आपका R में बिलोंग करना चाहिए। तो देखो यहाँ से हम लोग जब आपका x, y एक ही स्थान पर कार्य कर रहा है तो हम लोग सिर्फ x किसी एक को ही लेंगे ना, तो हम कह सकते हैं x, x भी आपका एक ही स्थान पर कार्य करेगा। तो इस कंडीशन में आप कह सकते हैं कि x, x भी आपका कहाँ बिलोंग करेगा, R में बिलोंग करेगा। तो R आपका क्या हो जाएगा, R आपका क्या हो जाएगा, स्वतुल्य यानी कि रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक, ये आपका इसका हो जाएगा आंसर। अब देखिए इसमें आपको सिर्फ इतना छोटा सा ही टर्म बताना है कि यहाँ पे दो वैल्यू है, जैसे आप यहाँ पे 2 लोग हैं, 2 लोग एक ही जगह पे काम करते हैं, तो यहाँ पे दोनों को क्या कर रहा है, एक ही मान ले रहा है, x मान लीजिए या फिर y मान लीजिए, किसी दोनों में से मतलब किसी एक को 2 बार मान लिया जा रहा है, तो वही यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सेकेंड कंडीशन हम लोग क्या देखते हैं, सिमेट्रिक देखते हैं, यानी कि सममित देखते हैं। तो सिमेट्रिक देखने के लिए सिमेट्रिक की क्या डिफिनेशन होती है कि इसमें 2 एलिमेंट होते हैं x और y, अगर आपका x और y R में बिलोंग कर रहा है देन इसका जस्ट उल्टा यानी कि y, x भी आपका R में बिलोंग करना चाहिए, ये आपकी सिमेट्रिक की कंडीशन होती है। तो इसमें देखिए हम लोग क्या करते हैं सिमेट्रिक वाले में, तो यहाँ से हम लोग प्रूफ करते हैं, यहाँ से हम लोग इसको लेकर चलेंगे और इसको प्रूफ करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे सिंस x, y
अगर आपका आर में बिलोंग कर रहा है तो देखिए यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में बोला गया है कि x एंड y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे x और y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ये आप पूरा लिख लीजिएगा, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो जब x और y एक ही स्थान पर कार्य करेंगे तो y और x भी तो एक ही स्थान पर, यानी कि उल्टा। आप कह दीजिए मैं और मेरा दोस्त एक ही दुकान पर काम करते हैं। आप एक तरीके से ये कह सकते हैं, पहले आपने खुद को बोला मैं और मेरा दोस्त एक ही दुकान पर काम करते हैं, और दूसरे कंडीशन में आप कह सकते हैं मेरा दोस्त और मैं एक ही दुकान पर कार्य करते हैं। तो दोनों कंडीशन में बात एक ही है, तो यहाँ से आपका ये कंडीशन भी बन जाएगा। तो इस कंडीशन में हो गया कि x और y जब r में बिलोंग कर रहा है तो इसका उल्टा, यानी कि जब x और y एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं तो y और x भी एक ही स्थान पर कार्य करेंगे। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं y, x भी r में बिलोंग करेगा। तो r आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर r आपका क्या हो जाएगा, r सममित होगा, सममित है। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्या निकालते हैं, अब हम लोग थर्ड चीज़ निकालते हैं। यहाँ पर थर्ड चीज़ हम लोग क्या निकालते हैं, ट्रांजिटिव निकालते हैं, यानी कि हम लोग संक्रामक निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लोग हेडिंग डालेंगे संक्रामक, जिसको हम लोग ट्रांजिटिव कहते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हमारे पास 3 वैल्यू होने चाहिए, x, y, z, जो कि आपका आर में बिलोंग कर रहा है। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखिए हमारे पास इसकी डिफिनेशन क्या होती है कि अगर आपका x और y आर में बिलोंग कर रहा है और y और z आपका x में बिलोंग कर रहा है, तब y सेम होता है, आपका y सेम होता है, तब आपका x और z आपका r में बिलोंग करना चाहिए। ये इसकी कंडीशन होती है। आओ हम लोग इसको प्रूफ करते हैं, इसको लेकर चलेंगे, इसको प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिंस x, y जब r में बिलोंग कर रहा है एंड y, z r में बिलोंग कर रहा है, ये दोनों r में बिलोंग कर रहे हैं, तो हमें प्रूफ करना है x और z भी r में बिलोंग करेगा। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। हमें क्वेश्चन में दे रखा है x और y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, इतना बात हमें दे रखा है, x और y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, ये चीज़ हमारे पास लिखी हुई है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे देखो 3 लोग हैं, जैसे आप हो गए, आपके मम्मी, आपके पापा हो गए। कहा जा रहा है कि एक ही दुकान पर काम करते हैं, तो इसको किस किस तरीके से कह सकते हो। पहले तो कहोगे कि मैं, देखो ये आप हो, ये आपकी मम्मी है, ये आपके पापा है, तो आप कह सकते हो मैं और मेरी मम्मी एक ही दुकान पर काम करते हैं। अब दूसरी कंडीशन में आप क्या कहोगे, मेरी मम्मी और मेरे पापा, जेड आपके क्या हो गए, पापा, मेरी मम्मी और मेरे पापा यानी कि जेड एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ये तो 2 कंडीशन हो गई। और तीसरी लास्ट कंडीशन में आप क्या कहोगे, ये सेम हो गया y, तो आप कह सकते हो मैं और मेरे पापा यानी कि x और z आपका r एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। देखो ध्यान से सुनना, ये आप, ये आपके मम्मी, ये आपके पापा। पहले कंडीशन में आपने कहा मैं और मेरी मम्मी एक ही दुकान पर काम करते हैं। दूसरी कंडीशन में आपने कहा कि मेरी मम्मी और मेरे पापा एक ही दुकान पर काम करते हैं। तीसरे में आपने क्या कहा, मैं और मेरे पापा एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक ही दुकान पर। ठीक, तो इस कंडीशन में आप क्या कहेंगे, x, और जब आपका x और y r में बिलोंग कर रहा है, y और z आपका r में बिलोंग कर रहा है, तो x और z भी आपका r में बिलोंग करेगा। x और y आर में बिलोंग किया, y और z आर में बिलोंग किया, तो x और z भी आर में बिलोंग करेगा। इस तरीके से r आपका क्या हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा, संक्रामक है। ठीक, ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। अब अगर आप इसका सेकेंड वाला बी वाला पार्ट देखेंगे, चलिए हम लोग उसको भी सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए 5th वाले का यहाँ पे बी वाला पार्ट है, सेम वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे उस वाले पहले ए वाले पार्ट में क्या बोल रहा था, x और y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, और यहाँ पे बी वाले पार्ट में बोल रहा है x और y एक ही मोहल्ले में रहते हैं। दोनों सेम तरीके से लगेगा। देखो इसको हम लोग थोड़ा स्पीड में करेंगे। पहला हम लोग चीज़ निकालते हैं स्वतुल्य, यानी कि रिफ्लेक्सिव निकालते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक ही जैसे एलिमेंट आपके 2 बार आपके आर में बिलोंग करने चाहिए। ये इसका क्या होता है, ये आपका इसका डिफिनेशन होता है स्वतुल्य का। तो हम कह रहे हैं कि x और y एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो यहाँ पे हमें किसी एक को ही लेना है। x के प्लेस पे आप या तो y रख दीजिए या तो y के प्लेस पे x। अगर आप y के प्लेस पे x रखेंगे तो x दोनों हो जाएगा। तो इस कंडीशन में और इस कंडीशन में आप कह सकते हैं x और x
एक्स और एफ, जब एक्स और वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं तो एक्स और एक्स भी तो एक ही मोहल्ले में रहेंगे। तो इस कंडीशन में आप इस बात को थोड़ा सा सुनने के बाद समझने की कोशिश करिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है आपका। ठीक, ये चैप्टर पहला चैप्टर नहीं होता तो मैं इसको स्टार्ट भी नहीं करता। अब बाकी के चैप्टर आपके ईजी हैं। ठीक, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो ये आपका इसका हो जाएगा। ठीक, एक्स और एक्स एक ही मोहल्ले में रहते हो तो इस कंडीशन में हम लोग कह देंगे कि एक्स कॉमा एक्स आपका आर में बिलोंग कर रहा है। तब आपका आर क्या हो जाएगा, आर आपका क्या हो जाएगा, आर आपका स्वतुल्य है। ठीक, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट चीज हम लोग, ये पहली चीज निकालते हैं। अब दूसरी चीज हम लोग क्या निकालते हैं, सममित निकालते हैं। सममित यानी कि सिमेट्रिक। इसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें यहाँ पे एक्स वाई दो एलिमेंट रहने पड़ते हैं जो कि आर में बिलोंग कर रहे होते हैं। तो इसकी डिफिनेशन क्या होती है कि एक्स और वाई जब आर में बिलोंग कर रहा है तो जस्ट इसका उल्टा भी भैया वाई कॉमा एक्स भी आर में बिलोंग करना चाहिए। ठीक, देखो सेम क्वेश्चन है, बस उसमें एक्स और वाई एक ही स्थान पर कार्य करते थे, इसमें एक्स और वाई एक ही मोहल्ले में रह रहे हैं, इतना सा बात बोला है। तो यहाँ से हम लोग सिमेट्रिक निकालने के लिए क्या कह सकते हैं, इसको लेकर चल रहा हूँ मैं, इसको प्रूफ करूंगा। तो यहाँ पे लिखूंगा सिंस एक्स कॉमा वाई जब आर में बिलोंग कर रहे हैं। तो देखो हमारे पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक्स कॉमा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे एक्स और वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, जब x और y एक ही मोहल्ले में रहते हैं तो हम कह सकते हैं कि y और x भी तो एक ही मोहल्ले में रहेंगे। आप पहले कंडीशन में कह दिया मैं और मेरा दोस्त एक ही मोहल्ले में रहते हैं, दूसरे कंडीशन में कह दिया मेरा दोस्त और मैं एक ही मोहल्ले में रहते हैं, दोनों में बात एक ही है। तो यहाँ पे मैं और मेरा दोस्त यानी कि y और x ये आपका क्या हो जाएगा, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, इसको आप लिख लीजिएगा। तो इस कंडीशन में क्या हो गई, y कॉमा x आपका किस में बिलोंग कर जाएगा, आपका आर में। जब एक्स वाई आपका आर में बिलोंग कर रहा है तो वाई और एक्स भी आर में बिलोंग कर जाएगा। तो इस कंडीशन में आर जो आपका हो जाएगा, आर आपका सममित है। ठीक, ये आपका सममित है। अब थर्ड कंडीशन हम लोग क्या देखते हैं, तीसरी चीज निकालते हैं, संक्रामक निकालते हैं। तो देखिए संक्रामक निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तीन एलिमेंट एक्स वाई जेड होने चाहिए आपके आर में बिलोंग। तो इसके लिए कंडीशन क्या होती है, एक्स और वाई अगर आपका आर में बिलोंग कर रहा है एंड वाई और एक्स आपका, माफ कीजिएगा, वाई और जेड आपका आर में बिलोंग कर रहा है, तब इस कंडीशन में तब आपका एक्स एक्स वाई वाई सेम होता है, एक्स और जेड आपका आर में बिलोंग करना चाहिए। अब देखिए हम लोग इसको प्रूफ करेंगे, इसको लेकर चलेंगे और ये वाला प्रूफ करेंगे। ठीक, तो यहाँ से देखिए हम लोग लिखेंगे सिंस एक्स कॉमा वाई आपका आर में बिलोंग कर रहा है एंड वाई कॉमा जेड आपका आर में बिलोंग कर रहा है, तब देखो हमारे पास कंडीशन क्या क्या बनेगी। पहली बात तो हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि x और y एक ही मोहल्ले में रहते हैं। पहला क्वेश्चन जिसने समझ लिया ना, ए वाला पार्ट जिसने समझा होगा ना, उसको बी वाला पार्ट आसानी से समझ में आएगा, बिना देखे वो कर ले जाएगा। तो x और y अगर आपका x और y एक ही मोहल्ले में रह रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि y और x भी एक ही मोहल्ले में रहेंगे, ये आप कह सकते हैं ना। तो आप क्या कह देंगे, यहाँ से आप कह देंगे जब x और y एक ही मोहल्ले में रह रहे हैं, देखो पहले तो x और y एक ही मोहल्ले में रह रहे हैं, उसके बाद आप कह सकते हैं कि y और z एक ही मोहल्ले में रह रहे हैं। तो y और z एक ही मोहल्ले में रह रहे हैं, तो आप पहले तो आपने कहा कि ये दोनों साथ में रह रहे हैं एक ही मोहल्ले में, फिर आपने कहा कि ये दोनों एक ही साथ में एक मोहल्ले में रह रहे हैं, फिर आप कह देंगे कि x और z भी एक ही साथ एक मोहल्ले में, x और z भी आपका क्या हो जाएगा, एक ही मोहल्ले में रह रहे हैं। तो इस कंडीशन में जब x और y आर में बिलोंग कर रहा है, y और z आर में बिलोंग कर रहा है, देन आपका x और z भी आर में बिलोंग करेगा। तो आप कह सकते हैं x एंड x कॉमा z आपका आर में बिलोंग करेगा। तब यहाँ से हम लोग क्या कह देंगे, तब यहाँ से कह देंगे आर आपका क्या हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा, संक्रामक है, यानी कि क्या है, ट्रांजिटिव है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट आई होप कि मैंने इस वीडियो में जो 3 क्वेश्चन बताया आपको तीनों ही क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। कोई भी क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है सीधा कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। स्टूडेंट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।